नकाब का रहस्य। एक दिन महल में एक नकाब विक्रेता जिसका नाम देवेश था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा यह नकाब अद्भुत है। इसे पहनते ही व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। जो नेकदिल और ईमानदार है, उसकी इस नकाब में रोशन रंग उभरते हैं, और जो स्वार्थी या कपटी है, उसकी नकाब में अंधेरे और फीके निशान दिखते हैं। महाराज अकबर को देवेश का दावा सुनकर गहरी जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस नकाब के जादू का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने देवेश के नकाब का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि देवेश रोज महल में आकर नकाब का प्रदर्शन करता था और दावा करता था कि यह नकाब पहनने वाले की आत्मा की सच्चाई प्रकट कर देता है। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने यह नकाब पहना तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की अच्छाई झलक रही है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि नकाब का डिजाइन साधारण सोने के थैले जैसा था, पर उसके किनारों पर कुछ अजीब नक्काशी और छोटे छोटे तार लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि देवेश अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर नकाब में एक छोटी मशीन छुपा लेता था। उस मशीन की मदद से नकाब के रंग में पूर्व निर्धारित परिवर्तन हो जाते थे, जिससे ऐसा प्रभाव पैदा होता था कि नकाब पहनने वाले की स्वाभाविक छवि के बजाय एक नकली छवि प्रकट हो जाती थी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 व्यक्तियों से नकाब पहनकर दिखाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने नकाब पहना। मशीन के प्रभाव से उसकी नकाब में अंधेरे और फीके रंग उभर आए, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलक गई। फिर एक विनम्र दरबारी ने नकाब पहना। उसकी नकाब में स्वाभाविक रूप से उज्ज्वल रोशन रंग प्रकट हुए, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई और ईमानदारी बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। देवेश ने स्वार्थ में आकर अपने नकाब में कृत्रिम यंत्र छिपा रखे हैं, जिससे यह दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की नैतिकता, ईमानदारी और परिश्रम निहित होते हैं, जिन्हें कोई मशीन बदल नहीं सकती। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और देवेश को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली नकाब इंसान के अपने दिल में होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे के यंत्र में। मेहंदी का रहस्य। एक दिन महल में एक मेहंदी कलाकार जिसका नाम निर्मला था, महल में आई। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी मेहंदी अद्भुत है। इसे हाथों पर लगाने से व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। जो नेकदिल और ईमानदार होता है, उसकी मेहंदी का डिजाइन सुंदर, जटिल और चमकदार होता है, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसकी मेहंदी फीकी, अधूरी और अनियमित दिखती है। महाराज अकबर को निर्मला का दावा सुनकर गहरी जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस मेहंदी का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने निर्मला के काम का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि निर्मला रोज महल में आकर मेहंदी लगाती और दावा करती कि यह व्यक्ति की आंतरिक शुद्धता प्रकट कर देती है। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने अपनी हाथों पर मेहंदी लगवाई तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर की अच्छाई झलक रही हो। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि मेहंदी का कागज या रंग तो साधारण था, पर उसके डिजाइन के किनारों पर कुछ असामान्य निशान थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि निर्मला अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर एक विशेष मिश्रण मिलाती थी, जिससे कुछ हाथों पर मेहंदी का प्रभाव पूर्व निर्धारित तरीके से बदल जाता था।
यह मिश्रण कुछ लोगों के हाथों पर स्वाभाविक रंगों के बजाय फीका या अधूरा डिजाइन प्रकट कर देता था, ताकि वह दिखावे का सहारा लेकर अपना दावा सच दिखा सके। अगले दिन दरबार में बीरबल ने मेहंदी लगवाने का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने मेहंदी लगवाई। मशीन के प्रभाव के कारण उसकी मेहंदी में दरारें और अधूरे डिजाइन उभर आए, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने मेहंदी लगवाई। उसकी मेहंदी का डिजाइन सटीक, जटिल और चमकदार निकला, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू कोई मेहंदी नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के अंदर की सच्चाई में निहित होती है। निर्मला ने स्वार्थ में आकर अपने दावे को सच दिखाने के लिए एक कृत्रिम मिश्रण मिला रखा है, जिससे यह दिखावा होता है कि मेहंदी व्यक्ति की असली पहचान प्रकट कर देती है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और परिश्रम निहित होते हैं, जिन्हें कोई मिश्रण बदल नहीं सकता। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और निर्मला को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली सौंदर्य और पहचान इंसान के अपने दिल में छिपी होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे के मिश्रण में। अगरबत्ती का रहस्य। एक दिन महल में एक अगरबत्ती विक्रेता, जिसका नाम रमेश था, महल में आया। रमेश ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी अगरबत्तियां अद्भुत हैं। इन्हें जलाने से व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। जो सच्चे, नेकदिल व्यक्ति का मन शांत और सुगंधित हो जाता है, वहीं जो स्वार्थी या कपटी है, उसकी खुशबू तीखी और विकृत हो जाती है। महाराज अकबर ने रमेश के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या यह अगरबत्तियां सच में जादुई हैं या यह केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रमेश की अगरबत्तियों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि रमेश रोज महल में आकर अगरबत्ती जलाता और दावा करता कि इससे दरबार में बैठे लोगों के अंदर छिपी सच्चाई प्रकट हो जाती है। कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इसकी खुशबू महसूस की तो मुझे लगा मेरे दिल में एक नई उमंग आ गई। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि अगरबत्ती का रूप तो साधारण था, पर उसके कुछ हिस्सों पर अजीब सी नक्काशी और छोटे उपकरण लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि रमेश अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर अगरबत्तियों में एक विशेष मिश्रण मिला देता था। उस मिश्रण से अगरबत्ती की खुशबू पूर्व निर्धारित रूप से बदल जाती थी, जिससे ऐसा दिखावा होता था कि व्यक्ति की आंतरिक स्वभाव के अनुसार खुशबू बदल रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबको बुलाकर अगरबत्ती का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने अगरबत्ती जलाई। मशीन के प्रभाव से उसकी खुशबू तीखी और असहज महसूस होने लगी, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने अगरबत्ती जलाई। उसे अगरबत्ती की खुशबू प्राकृतिक, मधुर और संतुलित लगी, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। रमेश ने स्वार्थ में आकर अपनी अगरबत्तियों में कृत्रिम मिश्रण मिला रखा है, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की नैतिकता, ईमानदारी और मेहनत निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और रमेश को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली खुशबू तो इंसान के अंदर होती है, न कि केवल दिखावे के यंत्र में। बर्फ का चमत्कार। एक सर्दी की सुबह, जब राज्य में बर्फ की चादर बिछी हुई थी, एक बर्फ विक्रेता, जिसका नाम हरिहर था, महल में आया। हरिहर ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी बर्फ अद्भुत है। यह बर्फ न केवल आपके समय की ठंडक मापती है,
बल्कि जिस व्यक्ति के पास इसकी छुअन होती है उसकी आंतरिक शुद्धता भी प्रकट कर देती है। जो सच्चा नेकदिल व्यक्ति इस बर्फ को छुएगा उसकी बर्फ पिघलते हुए सुंदर पैटर्न में बदलेगी, पर जो स्वार्थी या कपटी होगा उसकी बर्फ कठोर और अटल ही रहेगी। महाराज अकबर ने इस दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, इस अद्भुत बर्फ का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने हरिहर की बर्फ का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि हरिहर रोज महल में आकर अपनी बर्फ का प्रदर्शन करता और दावा करता कि यह बर्फ व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप पिघलती या जम जाती है। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस बर्फ को छुआ तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की शुद्धता झलक रही है। पर बीरबल ने गौर से देखा कि बर्फ का असली गुण तो साधारण ही था। रात में गुप्त निगरानी करते हुए उन्होंने पाया कि हरिहर अपने स्टॉल के पास एक छोटी मशीन छिपाता था। वह मशीन बर्फ में एक विशेष रासायनिक मिश्रण मिलाने का काम करती थी, जिससे बर्फ का रंग और पिघलने का तरीका पूर्व निर्धारित हो जाता था। इससे लोगों में यह भ्रम पैदा होता था कि बर्फ व्यक्ति की आंतरिक स्वभाव के अनुरूप बदल रही है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में 2 व्यक्तियों से बर्फ का प्रयोग करवाया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने बर्फ को छुआ। मशीन के प्रभाव से उसकी बर्फ ठंडी और कठोर रही, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति स्पष्ट हो गई। फिर एक विनम्र दरबारी ने बर्फ को छुआ। उसे बर्फ का प्राकृतिक नरम पिघलना महसूस हुआ, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता झलक रही हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, असली चमत्कार कोई जादुई बर्फ नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की शुद्धता में निहित होता है। हरिहर ने स्वार्थ में आकर अपनी बर्फ में कृत्रिम मिश्रण मिला रखा है, जिससे यह दिखावा करता है कि बर्फ आपके स्वभाव के अनुसार बदलती है। असली गुण तो केवल उस व्यक्ति के कर्मों, नैतिकता और ईमानदारी में होते हैं, जिन्हें कोई भी यंत्र बदल नहीं सकता। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और हरिहर को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर होता है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। एक दिन महाराज अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह अपने राज्य में सबसे सच्चे और समर्पित व्यक्ति को एक अनमोल उपहार देंगे। अकबर बोले, जो भी अपने मन से सच में समझता है कि असली उपहार क्या है, वह आज मेरा उपहार पाने का हकदार होगा। दरबार में कई मंत्री और दरबारी अपने अपने दावे लेकर उपस्थित हुए। कुछ ने सोने चांदी के गहने दिखाए, कुछ ने महंगी वस्तुएं पेश की और कुछ ने कहा कि उनकी सेवा और अनुभव ही सबसे बड़ा उपहार है। सब अपने अपने तरीके से दिखावा कर रहे थे। उस बीच एक साधारण विनम्र व्यक्ति, जिसका नाम रामजी था, बिना किसी दिखावे के दरबार में पहुंचा। रामजी ने कहा, जहांपनाह, मेरे पास कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है, पर मैं मानता हूँ कि असली उपहार वह है जो दिल से दिया जाए। मेरे लिए तो हर दिन एक नई सुबह है, हर पल एक नई सीख। बीरबल ने रामजी की बातों में सच्चाई का भाव महसूस किया और अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं कहूँगा कि रामजी ही असली उपहार पाने के लायक हैं, क्योंकि उन्होंने दिखावा नहीं किया, बल्कि सच्चे मन से अपने अनुभव और सीख को अपनाया है। अकबर ने रामजी की विनम्रता और सच्चाई देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और बोले, सच्चा उपहार केवल वही है जो दिल से दिया जाए, न कि महंगी वस्तुओं से। महाराज ने रामजी को एक सुंदर मोती का हार उपहार में दिया, जिसे केवल वही पहन सकता था जिसका दिल पूरी तरह से साफ हो। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और इस घटना से यह सीख मिली कि असली उपहार वही होता है जो आत्मा की गहराई से निकला हो, न कि केवल बाहरी दिखावे में। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अचानक उनका ध्यान एक छोटे से तालाब पर गया जो सूखा पड़ा था। उन्होंने नाराज होकर अपने माली को बुलाया और पूछा, यह तालाब सूखा क्यों है? मैंने तुम्हें हर दिन इसमें पानी डालने को कहा था,
माली ने डरते हुए कहा, जहांपना, मैं हर दिन इसमें पानी डालता हूँ, पर पता नहीं यह पानी कहाँ गायब हो जाता है। अकबर को यह बात अजीब लगी। उन्होंने दरबार बुलाया और कहा, यह कोई साधारण बात नहीं है। बिरबल, तू इस रहस्य को सुलझा। मुझे जानना है कि पानी कहाँ जा रहा है। बिरबल ने कहा, ठीक है जहांपना, मैं अभी पता लगाता हूँ। वह तालाब के पास गया और उसकी जांच शुरू की। तालाब का किनारा सही हालत में था, कोई रिसाव नहीं दिख रहा था। फिर उसने माली से पूछा, तुम पानी कहाँ से लाते हो और कितना डालते हो? माली बोला, मैं कुएं से 2 बाल्टियां पानी लाता हूँ और हर दिन डालता हूँ। बिरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने माली को अगले दिन पानी डालते वक्त बुलाने को कहा। अगली सुबह बिरबल तालाब के पास पहुंचा। उसने देखा कि माली सचमुच 2 बाल्टियां पानी लाया और तालाब में डाला, पर कुछ ही देर में पानी फिर कम हो गया। बिरबल ने गौर किया कि तालाब के पास की मिट्टी थोड़ी गीली थी, पर पानी का कोई बड़ा निशान नहीं था। फिर उसने एक तरकीब निकाली। उसने तालाब में नीले रंग का पाउडर मिलाया और माली को फिर से पानी डालने को कहा। पानी डालते ही बिरबल महल के पीछे की ओर दौड़ा। वहां एक छोटी सी नाली थी और उसमें नीला पानी बहता हुआ दिखाई दिया। नाली एक पास के खेत की ओर जा रही थी। बिरबल दरबार में लौटा और बोला, जहांपना, तालाब का पानी गायब नहीं हो रहा, बल्कि चोरी हो रहा है। तालाब के नीचे एक छुपी हुई नाली है जो पानी को पास के खेत में ले जा रही है। यह काम किसी ने जानबूझकर किया है। अकबर ने तुरंत उस खेत के मालिक को बुलाया। वह डरते हुए कबूल कर गया, हाँ, मैंने नाली बनवाई थी ताकि मेरा खेत मुफ्त में सींचा जाए। मुझे माफ करें। अकबर ने हंसते हुए कहा, बिरबल, तेरी नजर हर छुपे हुए सच को पकड़ लेती है। नाली बंद करवाई गई, खेत के मालिक को हल्की सजा दी गई और तालाब फिर से पानी से भर गया। बिरबल को अकबर ने शाबाशी दी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब सी बात हुई। एक दिन सुबह एक व्यापारी दरबार में आया जो बड़ा परेशान दिख रहा था। उसने अकबर के सामने हाथ जोड़ के कहा, जहांपना, मेरी मदद कीजिए। कल रात मेरे घर में चोरी हो गई। मेरी 3 कीमती छतरियों में से 2 चोरी हो गई है और तीसरी अब भी मेरे पास है। ये छतरियां मेरे पुरखों की निशानी है, सोने चांदी से बनी है और इनकी कीमत लाखों रुपए है। मुझे वो वापस चाहिए। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और सिपाहियों को हुक्म दिया कि चोरी की जांच करें। लेकिन 2 दिन गुजर गए और सिपाहियों को कोई सुराग नहीं मिला। व्यापारी रोज दरबार आता और रोता रहता। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम ही इसका हाल निकालो। ये व्यापारी रोज हमें परेशान कर रहा है और हमें उसकी छतरियां ढूंढनी है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, बताओ, तुम्हारी छतरियां कैसी दिखती है और कोई खास बात जो अनमेन हो? व्यापारी ने बताया, वो तीनों छतरियां एक जैसी है, सोने की डांडिया, चांदी के काम वाला कपड़ा और हर एक के ऊपर एक छोटा सा हीरा लगा है। लेकिन तीसरी छतरी जो मेरे पास बची है, उसका हीरा थोड़ा सा खुरदुरा है, बाकी 2 के हीरे बिल्कुल साफ थे। बीरबल ने सोचा कि छतरियां इतनी कीमती है तो चोर जरूर उन्हें बेचना चाहेगा। उसने एक प्लान बनाया। उसने शहर के सबसे बड़े बाजार में खबर फैला दी कि बादशाह अकबर एक नई छतरी खरीदना चाहते हैं और जो भी उन्हें सोने चांदी की शाही छतरी देगा उससे बड़ा इनाम मिलेगा। ये खबर सुनते ही शहर के व्यापारी और दुकानदार दरबार की तरफ भागने लगे, अपनी अपनी छतरियां लेके। दरबार में एक बड़ा मेला सा लगा। हर कोई अपनी छतरी दिखा रहा था। बीरबल हर छतरी को गौर से देख रहा था। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया जिसके हाथ में 2 छतरियां थी, दोनों सोने चांदी से बनी और उन पर छोटे छोटे हीरे चमक रहे थे। बीरबल ने ट्यूरेंटस आदमी को रोका और पूछा, ये छतरियां तुमने कहाँ से ली? वो आदमी थोड़ा घबराया लेकिन बोला, ये मेरी दुकान का सामान है,
मैं व्यापारी हूँ। बीरबल ने उस व्यापारी को बुलाया जिसकी छतरियां चोरी हुई थी। उसने दोनों छतरियां देखी और चिल्लाया, ये मेरी छतरियां है। ये वही है जो मेरे घर से चोरी हुई थी। वो आदमी झूठ बोलने लगा, नहीं, ये मेरी है, मैंने बनवाई थी। बीरबल मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो एक बात बताओ, तीसरी छतरी कहाँ है? क्योंकि असली व्यापारी के पास तीसरी छतरी बची है। वो आदमी चुप हो गया क्योंकि उसके पास तीसरी छतरी नहीं थी। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया और उस आदमी को पकड़ लिया गया। जब उससे सख्ती से पूछा गया, उसने सच युगल दिया, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने ये छतरियां एक आदमी से खरीदी थी जो रात को मेरी दुकान पे आया था। उसने कहा था कि ये उसकी है और सस्ते में बेच दिया। बीरबल समझ गया कि असली चोर अब भी छुपा है। उसने उस आदमी से पूछा, वो आदमी कैसा दिखता था? उसने बताया कि वो लंबी दाढ़ी वाला, एक आंख से काना आदमी था। बीरबल ने सिपाहियों को उसका सुराग ढूंढने भेजा और खुद उस व्यापारी के घर गया जिसकी छतरियां चोरी हुई थी। वहां उसने देखा कि घर के पीछे का दरवाजा थोड़ा खुला था और जमीन पे एक आदमी के पैरों के निशान थे। बीरबल ने उन निशानों को देखा और सोचा कि चोर शायद घर के आसपास ही रहता है। बीरबल ने एक छोटा सा जासूसी दौर शुरू किया। उसने पड़ोसियों से पूछा कि कोई लंबी दाढ़ी वाला, एक आंख से काना आदमी दिखा है क्या? एक बुढ़िया बोली, हाँ, वो तो हमारा पड़ोसी रामू है। वो कल रात को देर से घर आया। अद्भुत अचार का रहस्य। एक दिन महल में एक अचार विक्रेता, जिसका नाम सुधीर था, आया। सुधीर ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरे अचार इतने अद्भुत हैं कि इन्हें खाने से व्यक्ति की आंतरिक सच्चाई प्रकट हो जाती है। जो दिल से नेक और ईमानदार है, उसके अचार में एक मीठी तीखी खुशबू आती है, पर जो स्वार्थी है, उसके अचार का स्वाद कड़वा और चुभन भरा हो जाता है। महाराज अकबर ने सुधीर के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, इस अचार का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में जादुई है या सिर्फ दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सुधीर के अचार का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सुधीर रोज महल में आकर अपने अचार का प्रदर्शन करता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने अचार का स्वाद लिया तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर की सच्चाई झलक गई। पर बीरबल ने गौर से देखा कि अचार में इस्तेमाल होने वाला मसाला और तेल तो साधारण थे, लेकिन एक गुप्त बात थी। रात में सुधीर अपने स्टॉल में जाकर अचार के मिश्रण में एक विशेष रासायनिक तत्व मिला देता था। उस तत्व से अचार का स्वाद पूर्व निर्धारित तरीके से बदल जाता था, ताकि दिखावा हो कि व्यक्ति की नैतिकता उसी के अनुसार बदल जाती है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने दो व्यक्तियों से अचार चखने को कहा। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने अचार चखा। उसकी प्रतिक्रिया से पता चला कि अचार का स्वाद कड़वा हो गया, मानो उसकी स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति झलक गई हो। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने अचार चखा। उसे अचार का प्राकृतिक संतुलित स्वाद मिला और उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपना, असली जादू किसी अचार में नहीं होता। सुधीर ने स्वार्थ में आकर अपने अचार में कृत्रिम तत्व मिला दिए हैं, जिससे वह दिखावे का खेल बन जाता है। असली सच्चाई तो व्यक्ति के दिल की शुद्धता, नैतिकता और कर्मों में निहित होती है, जिसे कोई भी यंत्र बदल नहीं सकता। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और सुधीर को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं पड़ने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली स्वाद और सच्चाई इंसान के अपने अंदर की होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक अजीब सा हंगामा खड़ा हो गया। एक दिन सुबह सुबह एक आदमी दरबार में आया, जिसकी शक्ल बादशाह अकबर से काफी मिलती जुलती थी। उसने शाही लिबास पहना हुआ था
और जोर से चिल्लाया, मैं असली बादशाह अकबर हूँ। ये जो आदमी सिंहासन पे बैठा है वो नकली है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। अकबर को भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो समझ गए कि ये कोई साजिश हो सकती है। अकबर ने उस आदमी को रोका और पूछा, तुम कौन हो और ये झूठ क्यों बोल रहे हो? वो आदमी अपनी बात पे अड़ा रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं असली बादशाह हूँ। तुमने मेरी जगह छीन ली है। दरबार के लोगों में चिटचैट शुरू हो गई। कुछ तो सच में सोचने लगे कि कहीं ये बात सच तो नहीं। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, इस मसले को सुलझाओ। पता लगाओ ये आदमी कौन है और इसका मकसद क्या है। बीरबल ने उस आदमी को गौर से देखा। वो शक्ल से अकबर से मिलता था, लेकिन उसकी हरकतों में कुछ कमी थी। बीरबल ने सोचा कि इसका राज खोलने के लिए थोड़ी चालाकी करनी पड़ेगी। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए। मैं इसका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। बीरबल ने पहले उस आदमी को कैदखाने में बंद करवाया और फिर अपना प्लान बनाया। उसने शहर में धूम मचा दी कि बादशाह अकबर अब 2 है, एक दरबार में और एक कैदखाने में। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बीरबल जानता था कि अगर ये कोई साजिश है तो इसके पीछे का मास्टरमाइंड जरूर सामने आएगा। उसने अपने 2 विश्वस्पत्र आदमियों को कैदखाने के पास छुपा दिया, जो हर आने जाने वाले पे नजर रखे। दूसरे दिन रात को एक आदमी चुपके से कैदखाने के पास आया। उसने कैद में बैंडस नकली बादशाह से बात करने की कोशिश की। बीरबल के आदमियों ने उससे पकड़ लिया और बीरबल के पास ले गए। जब बीरबल ने उससे पूछताछ की, वो आदमी डर के मारे बोल पड़ा, मैं एक वजीर का नौकर हूँ। ये सब उसका प्लान था। वो आदमी जो नकली बादशाह बना है, उससे हमने तैयार किया था ताकि असली बादशाह को हटा सके और दरबार पे कब्जा कर सके। बीरबल समझ गया कि ये साजिश दरबार के अंदर से ही रची गई है। उसने उस नौकर से वजीर का नाम पूछा और पता चला कि ये एक बड़े मनसबदार का काम था जो अकबर से जलती थी। बीरबल ने उस नकली बादशाह को भी बुलाया और उससे सच उगलवाया। वो आदमी एक गांव का मजदूर था, जिसे शाही लिबास पहना के और थोड़ी ट्रेनिंग देके दरबार में भेजा गया था। तीसरे दिन बीरबल दरबार में वापस आया। उसने अकबर के सामने नकली बादशाह, उस नौकर और साजिश के पीछे वाले वजीर को पेश किया। बीरबल ने पूरा वाकया बताया, जहांपनाह, ये आदमी आपका नकली रूप बन के आया था और इसके पीछे ये वजीर था जो आपकी गद्दी छीनना चाहता था। मैंने इनके प्लान को समझ लिया और इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। अकबर गुस्से से लाल हो गए और वजीर को सजा सुनाई। नकली बादशाह को भी कैद में डाल दिया गया, लेकिन बीरबल ने उसके लिए थोड़ी रहम की बात की, क्योंकि वो तो बस एक मोहरा था। दरबार में सबने बीरबल की तारीफ की कि उसने एक बार फिर अपनी बुद्धि से बादशाह और शहर को बचा लिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। तुमने फिर से अपनी अकालमंडी दिखा दी। बीरबल ने सर झुकाया और बोला, जहांपनाह, ये मेरा फर्ज है। सपनों का बस्ता। एक दिन दरबार में एक नई अफवाह फैल गई कि गांव में एक व्यापारी है जिसका नाम संतोष है, जो ऐसा बस्ता बेचता है जो पहनने वाले के सपनों का सच उजागर कर देता है। संतोष का दावा था कि यदि कोई व्यक्ति इस बस्ते में अपनी कुछ वस्तुएं रखेगा तो बस्ता उसकी आत्मा की गहराई में छिपे सपनों और आकांक्षाओं को प्रकट कर देगा जो साधारण और सच्चे हों। उनके बस्ते से सुनहरी रोशनी झलकती और जो केवल दिखावे के लिए हों, उनका बस्ता फीका पड़ जाता। यह सुनकर महाराज अकबर ने संतोष को दरबार में बुलवाया। संतोष बड़े गर्व से अपने बस्ते का प्रदर्शन करने लगा। उसने बताया कि यह बस्ता उसकी अनोखी तकनीक से बना है, जिसके अंदर छिपे कुछ यंत्र हैं जो वस्तुओं के साथ मिलकर उसके सपनों का प्रतीक रूप प्रकट करते हैं। दरबार में कुछ दरबारी ने कहा कि उन्हें बस्ता देखकर अपने बचपन के सपने याद आ गए, जबकि कुछ ने कहा कि उनका बस्ता बिल्कुल भी चमका नहीं।
अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस बस्ते का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में किसी के सपनों का दर्पण है या केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसकी जांच करूंगा। कुछ दिनों तक बीरबल ने संतोष के बस्ते का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि संतोष रात में अपने स्टॉल पर जाकर बस्ते के किनारों पर लगे छोटे छोटे यंत्रों को समायोजित करता था। बीरबल ने गुप्त निगरानी में पाया कि ये यंत्र बस्ते में रखी वस्तुओं के रंग और आकार के आधार पर पूर्व निर्धारित रोशनी पैदा करते थे। इस तरह यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर की सच्चाई नहीं छुपा सकता था तो बस्ता स्वाभाविक रूप से चमक उठता, और यदि कोई केवल दिखावे में विश्वास रखता था तो उसका बस्ता फीका पड़ जाता। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबको एक परीक्षा के लिए बस्ते का प्रयोग करने का आदेश दिया। सबसे पहले एक विनम्र किसान आया और अपने छोटे मोटे फलों, अनाज और कुछ साधारण वस्तुएं बस्ते में रखीं। तुरंत ही बस्ता से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी, जिससे उसकी सादगी और सच्चाई झलक गई। फिर एक बड़े व्यापारी ने अपनी महंगी वस्तुएं, सोने चांदी के आभूषण और महंगी कपड़े बस्ते में डाले। उसकी वस्तुओं के कारण बस्ता से कोई चमक नहीं निकली, बल्कि एक फीकी सी रोशनी प्रकट हुई। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, असली सपने और आकांक्षाएं वह होती हैं जो बिना किसी दिखावे के अपने सच्चे गुणों में निहित होती हैं। संतोष ने स्वार्थ में आकर अपने बस्ते में कृत्रिम यंत्र लगा दिए हैं, जिससे यह दिखावे का खेल बन जाता है। असली चमत्कार तो वह है जो दिल की गहराई से आता है, न कि केवल बाहरी सजावट से। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और संतोष को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख ली कि असली सपने और सच्ची पहचान केवल इंसान के अंदर की सच्चाई और नैतिकता में छिपी होती है, न कि केवल दिखावे के झूठे प्रभाव में। एक दिन महाराज अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्रीगण अपनी अपनी राय रख रहे थे कि अकबर का शासन कैसे और भी बेहतर बनाया जाए। तभी अकबर के मन में एक अजीब सा विचार आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढ कर ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह काम आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। मुझे कुछ दिन का समय दें। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने अपने राज्य में घूमना शुरू किया। वे हर गली, हर चौक पर लोगों से बात करने लगे। एक व्यक्ति मिला जो हमेशा दूसरों को मूर्ख समझता था, लेकिन खुद हर बात में धोखा खा जाता था। दूसरा आदमी मिला जो बिना सोचे समझे किसी भी अफवाह पर विश्वास कर लेता था। तीसरा व्यक्ति मिला जो मेहनत किए बिना अमीर बनने के सपने देखता रहता था। बीरबल ने सोचा, ये सभी तो मूर्ख हैं, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? फिर उन्हें एक और व्यक्ति मिला, रामलाल। रामलाल की आदत थी कि वह हमेशा अपना सामान दूसरों को मुफ्त में दे देता था, यह सोचकर कि वे उसे वापस कर देंगे। एक दिन उसने अपने सारे पैसे एक अनजान व्यापारी को दे दिए और कहा, जब तुम्हारा व्यापार चलेगा तो मुझे भी कुछ दे देना। लेकिन वह व्यापारी पैसे लेकर भाग गया। रामलाल फिर भी खुश था और बोला, कोई बात नहीं, अगली बार किस्मत साथ देगी। बीरबल को यकीन हो गया कि रामलाल ही सबसे बड़ा मूर्ख है। बीरबल रामलाल को लेकर दरबार में पहुंचे और बोले, जहांपनाह, मैंने राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढ लिया है। अकबर ने रामलाल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम सबसे बड़े मूर्ख क्यों हो? रामलाल ने मासूमियत से कहा, जहांपनाह, मैं मूर्ख नहीं हूँ, बस मैं दूसरों पर ज्यादा भरोसा कर लेता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो बिना सोचे समझे दूसरों पर भरोसा करता है और बार बार वही गलती दोहराता है। अकबर हंस पड़े और बोले,
बीरबल, यह तो सच में अनोखी मूर्खता है। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और रामलाल को समझाया, दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आंख मूंद कर विश्वास करना मूर्खता है। रामलाल ने भी वादा किया कि आगे से वह सतर्क रहेगा। कहानी से सीख, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा न करें। एक समय की बात है जब राज्य में भोजन की महत्ता चरम पर थी और महल के रसोई से महक उठते मसालों का जादू पूरे दरबार में फैल जाता था। उसी दौरान एक प्रतिष्ठित रसोइया, जिसका नाम प्रेमाकर था, महल में आया और बड़े गर्व से घोषणा की, महाराज, मेरे पास ऐसा चूल्हा है जिसकी लौ से निकलती अग्नि से बने पकवानों का स्वाद ऐसा अद्भुत होता है कि खाने वाले के मन में खुशियों का अद्वितीय प्रकाश फैल जाता है। प्रेमाकर का यह दावा सुनकर दरबार में उत्साह की लहर दौड़ गई, पर बीरबल की आंखों में तुरंत संशय के बीज उगाए। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या प्रेमाकर का यह चूल्हा सचमुच अद्भुत है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य उजागर कर दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने प्रेमाकर के चूल्हे का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि प्रेमाकर हर दिन महल के रसोई में बड़े उत्साह से चूल्हा जलाता और पकवान तैयार करता था। दरबार के कुछ रसोइयों ने कहा, जब प्रेमाकर के चूल्हे की लौ में आग लगती है तो पकवानों का स्वाद इतना लाजवाब हो जाता है कि हर कोई कहता है, यह तो जादू है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि चूल्हे की आग में एक अजीब सी चमक होती थी, मानो उसमें से कोई अतिरिक्त पदार्थ निकल रहा हो। गुप्त निगरानी लगाते हुए उन्होंने पाया कि प्रेमाकर अक्सर रात में रसोई में अकेले जाकर चूल्हे के पास एक छोटी सी बर्तन में कुछ चमकीला तरल ले आता था, जिसे वह चूल्हे की आग में मिलाता था। इस तरल के मिलाने से पकवानों में असली मसालों की जगह कृत्रिम चमक और अत्यधिक मिठास आ जाती थी। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे प्रेमाकर द्वारा बने पकवानों का स्वाद चखें। जब सभी ने भोजन किया तो कुछ ने कहा, इसका स्वाद तो असली मसालों जैसा नहीं, बल्कि अजीब सा मीठा और कृत्रिम प्रतीत हो रहा है। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहां पनाह, मैंने चूल्हे का रहस्य खोज लिया है। प्रेमाकर ने स्वार्थ में आकर उस चमकीले तरल को चूल्हे में मिला दिया, जिससे पकवानों का स्वाद बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। असली चमत्कार तो वह है जो अपने अंदर के प्राकृतिक गुणों पर आधारित हो। केवल दिखावे का सहारा लेने से भोजन का असली स्वाद छुप जाता है। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, ईमानदारी और नैतिकता का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति स्वार्थ में आकर छलकपट करता है, उसकी प्रतिष्ठा अंततः समाप्त हो जाती है। सच्चा स्वाद और असली सफलता केवल कड़ी मेहनत, प्राकृतिक गुणों और ईमानदारी से प्राप्त होती है। बीरबल ने जोड़ते हुए कहा, सच्चा ज्ञान और महानता केवल अंदर की सच्चाई में निहित होती है, न कि केवल दिखावे में। प्रेमाकर को अपनी गलती का बोध हुआ और उसे उपयुक्त सजा सुनाई गई। साथ ही आदेश दिया गया कि भविष्य में सभी रसोई के कार्यों में पारदर्शिता और नैतिकता का पालन किया जाए। एक समय की बात है जब महल में मनोरंजन और चमत्कार का माहौल था। एक दिन एक व्यापारी, जिसका नाम रमेश था, अपने सुंदर तोते के साथ महल आया। उसने बड़े गर्व से कहा, महाराज, मेरा यह तोता असली सच्चाई बोलता है। जो भी इसे देखेगा वह अपनी छिपी हुई बातों का पता लगा लेगा। मेरा तोता न केवल सबके मन के रहस्य खोलता है, बल्कि आने वाले कल का पूर्वानुमान भी बता सकता है। दरबार में उसकी बात सुनकर लोगों में
उत्सुकता और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। महाराज अकबर ने तुरंत आदेश दिया, रमेश, अपने तोते का प्रदर्शन करो ताकि मैं देख सकूं कि यह सच में कितना अद्भुत है। रमेश ने तोते को बुलाया और उसे मंच पर ले आया। तोता चहकता हुआ बैठ गया, परंतु कुछ ही समय बाद उसकी आवाज में कुछ अजीब सा परिवर्तन आया, जिससे दरबार में संशय फैल गया। बीरबल की आंखों में तुरंत संशय के बादल मंडराने लगे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इस रहस्य का परीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रमेश के तोते का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि तोता महल में आने जाने के दौरान अलग अलग मंत्रियों और कर्मचारियों की बातों को दोहराता था। कुछ मंत्रियों की मीठी बातें तो उसी पर लौटती थी, परंतु कुछ की नकारात्मक टिप्पणियां भी उसी तोते से बाहर आती थी। दरबार के कुछ सज्जनों ने बताया, जब भी कोई मंत्री अपनी गलती छिपाने की कोशिश करता है तो तोता उसके शब्दों को बिना रोकटोक दोहराता है। बीरबल ने गुप्त निगरानी लगाई और पाया कि तोता वास्तव में रमेश द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। रमेश ने अपने स्वार्थ में आकर तोते को ऐसा प्रशिक्षित किया था कि वह दरबार में बोले गए सभी शब्दों का नकल कर सके, ताकि किसी की भी छिपी हुई बात उजागर हो सके। परंतु बीरबल ने भी गौर से सुना कि तोता कभी कभार ऐसे शब्द दोहराता था जो उस व्यक्ति की असली सच्चाई को बयां कर देते थे, जिसे वह छुपाना चाहता था। एक दिन दरबार में जब एक उच्च पदस्थ मंत्री ने अपने निजी लाभ के बारे में झूठे दावे किए, तो तोता ने बिना किसी रोकटोक उसकी बातों को दोहराया। इस पर मंत्री के चेहरे पर हताशा और शर्मिंदगी के भाव स्पष्ट हो गए। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यह तोता वास्तव में उस व्यक्ति की असली सच्चाई बोल देता है जिसे वह छुपाना चाहता है। फिर उन्होंने रमेश से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने स्वार्थ में आकर तोते को प्रशिक्षित कर दरबार में सबके रहस्य उजागर करोगे? रमेश ने घबराहट में कबूल किया, महाराज, मैंने तो केवल यह सोचा था कि यदि तोता सबकी बातें दोहराएगा तो लोगों का ध्यान सही हो जाएगा और कोई भी झूठ छिप नहीं पाएगा। मेरा उद्देश्य था कि सच्चाई सामने आए, पर मैंने स्वार्थ में आकर अपनी चाल का दुरुपयोग कर लिया। दरबार में सभी मंत्रियों ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था। महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का ही स्थान है। जो भी अपने स्वार्थ में आकर छलकपट करता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्चा ज्ञान और महानता वही है जो बिना किसी दिखावे के अपने अंदर की सच्चाई प्रकट करती है। बीरबल ने भी कहा, सच्चाई का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। हमें अपने शब्दों और कर्मों में हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। महाराज ने रमेश को चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी प्रकार की छलकपट पर कड़ी सजा दी जाएगी। एक समय की बात है, राज्य में सफलता का माप करने का एक नया विचार आया। बादशाह अकबर ने सोचा, सफलता केवल धन दौलत या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि मन की सच्चाई और कर्मों में होती है। इसी कारण उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, जो भी व्यक्ति अपने कार्यों में असली सफलता प्राप्त करता है, उसका माप एक विशेष चश्मे से किया जाएगा। दरबार में उत्साह फैल गया। सभी मंत्रियों और कर्मचारियों ने अपने अपने अनुभवों का प्रदर्शन करने की इच्छा जताई। इसी क्रम में एक मंत्री, जिसका नाम वीरेंद्र था, ने दावा किया, जहांपनाह, मेरे पास एक अद्भुत चश्मा है जिससे मैं हर व्यक्ति की असली सफलता और असली गुणों को देख सकता हूँ। वीरेंद्र मंत्री ने बड़े गर्व से अपने हाथ में एक पुराना चश्मा निकाला। उसने कहा, यह चश्मा मेरे पूर्वजों से विरासत में मिला है। इसे पहनते ही किसी के भीतर छुपी सच्चाई उजागर हो जाती है। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से कहा, मंत्री, इसे आजमा कर दिखाओ।
वीरेंद्र मंत्री ने चश्मा पहनते ही एक एक करके दरबार में उपस्थित सभी व्यक्तियों की ओर देखा। पहले उन्होंने एक उच्च पदस्थ मंत्री पर चश्मा डाला, जिसके चेहरे पर दिख रही थी केवल बाहरी शोभा, परंतु अंदर की संतुष्टि अभावपूर्ण प्रतीत हुई। फिर उन्होंने एक साधारण सेवक पर चश्मा डाला, जिसके चेहरे पर ईमानदारी की झलक और सच्चे प्रयासों का आभास हुआ। दरबार में सभी ने मंत्रियों के इस प्रयोग पर ध्यान दिया, परंतु बीरबल ने इस चश्मे को लेकर संदेह किया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, क्या वास्तव में यह चश्मा असली सफलता दिखा सकता है या फिर यह केवल दिखावे का एक साधन है? अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम अपना विचार स्पष्ट करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस चश्मे का सत्यापन करना चाहता हूँ। बीरबल ने चुपचाप उस मंत्री वीरेंद्र के चश्मे का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि चश्मा तो काफी पुराना था, पर उसमें एक छोटी सी दरार छिपी हुई थी, जिससे कई बार दर्शकों की आंखों में भ्रम उत्पन्न होता था। बीरबल ने तुरंत एक प्रयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने दरबार के सामने एक साधारण बच्चा बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम बताओगे कि असली सफलता किसमें निहित है? बच्चे ने मासूमियत से उत्तर दिया, असली सफलता तो वह है जो हमें खुशी देती है, जो हमारे परिवार और मित्रों के संग बिताए पलों में छिपी होती है। बीरबल ने कहा, देखिए जहां पनाह, इस बच्चे के शब्दों में जो सादगी और आनंद है, वही असली सफलता है। फिर उन्होंने चश्मे के उपयोग से पाया कि मंत्री वीरेंद्र ने अपने चश्मे के माध्यम से केवल बाहरी दिखावे को ही मापने की कोशिश की थी, जबकि असली सफलता का मूल्य तो सरलता, प्रेम और सहानुभूति में निहित होता है। बाद में अकबर ने वीरेंद्र मंत्री से कहा, तुम्हारा चश्मा दिखावे से भरा है। असली सफलता वही है जो मन की सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम से प्राप्त होती है। बादशाह ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की और कहा, सच्चा ज्ञान और सफलता केवल बाहरी चमक में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शुद्धता और प्रयास में होती है। एक दिन बादशाह अकबर महल के विशाल बाग में टहल रहे थे। बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए थे, पर उनकी नजर एक विशाल सूरजमुखी पर पड़ी। सूरजमुखी हर रोज सूरज की ओर मुड़ता था, परंतु उस दिन उसकी एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। दरबार में अफवाह फैल गई कि यह फूल जादुई गुणों से युक्त है। अकबर ने अपनी जिज्ञासा बढ़ते हुए अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ, यह सूरजमुखी कैसे अद्भुत हो गया? क्या इसमें कोई चमत्कार छुपा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इसकी गहराई से जांच करके आपको सत्य बताऊंगा। मुझे कुछ दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल ने महल के बाग के कर्मचारियों से पूछा और पाया कि यह सूरजमुखी गांव के एक माली किशोर द्वारा विशेष देखरेख में रखा जाता है। किशोर हर दिन सूरजमुखी का पानी देकर उसका ख्याल रखता था और उसे सजाता था। बीरबल ने किशोर से विनम्रतापूर्वक पूछा, किशोर, बताओ, तुम सूरजमुखी को किस प्रकार से सजाते हो? किशोर ने बड़े ही गर्व से उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं रोज सूरजमुखी को पानी देता हूँ, उसके पास के मिट्टी में कुछ खास जैविक पदार्थ मिलाता हूँ और उसे अपनी मेहनत से सुंदर बनाता हूँ। कल से मैंने देखा कि सूरजमुखी रात के अंधेरे में भी चमकता है। बीरबल ने तुरंत सोचा, यह तो सच में अद्भुत प्रतीत होता है। उन्होंने गुप्त निगरानी का प्रबंध किया। रात को बीरबल ने चुपके से बाग में अपना ध्यान लगाया। देखा कि सूरजमुखी के पास कुछ छोटे छोटे कीट जमा हो जाते हैं, जो फूल के रस में से एक चमकीली बूंदें छोड़ते हैं। उनकी वजह से सूरजमुखी के कुछ हिस्से में एक हल्की सी आभा फैल जाती थी, जिससे वह रात में भी चमकता प्रतीत होता था। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबको बुलाकर कहा, जहां पनाह, मैंने गहन निरीक्षण किया। यह सूरजमुखी अपने आप में जादुई नहीं है, बल्कि इसमें प्राकृतिक प्रकाश का एक अद्भुत खेल छुपा है।
फूल के रस में निहित कुछ कीटों के कारण यह रात में हल्की रोशनी उत्पन्न होती है। दरबार में उपस्थित लोगों ने आश्चर्य से पूछा, तो यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि प्रकृति का खेल है। बीरबल ने कहा, सच में जहां पनाह, प्रकृति में हर चीज में एक विशेषता होती है। यह सूरजमुखी हमें यह सिखाता है कि असली चमत्कार बाहरी जादू में नहीं बल्कि प्रकृति की गहराई, परिश्रम और सादगी में निहित है। तभी अकबर की नजर किशोर पर पड़ी, जो गुप्त रूप से कुछ धन वसूल करने का विचार बना रहा था। अकबर ने पूछा, किशोर, तुमने अपने द्वारा इस अद्भुत चमक वाले फूल के बारे में लोगों को भ्रमित कर धन कमाने का प्रयास क्यों किया? किशोर ने शर्मिंदगी से कबूल किया, जहां पनाह, मैंने सोचा था कि अगर मैं इस जादुई सूरजमुखी का रहस्य बताकर धन इकट्ठा कर लूं, तो मेरे परिवार की स्थिति सुधर जाएगी। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारा लालच तुम्हें अंधा कर गया। असली चमत्कार तो वह है जो प्रकृति के नियमों में निहित है, और उसे छिपाने से न केवल तुम स्वयं की प्रतिष्ठा धूमिल करते हो बल्कि सभी का विश्वास भी खो देते हो। बीरबल ने आगे कहा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी आंखों से केवल दिखावे को नहीं बल्कि अंदर की सच्चाई को भी देखना चाहिए। कहानी से सीख, असली चमत्कार बाहरी जादू में नहीं बल्कि प्रकृति की सच्चाई और सरलता में निहित होता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में विराजमान थे। दरबार में चर्चा चल रही थी कि किस वस्तु में असली मूल्य निहित होता है। इसी अवसर पर दो दरबारी अपने अपने प्यालों के बारे में गर्व से बोलने लगे। एक दरबारी ने कहा, मेरे प्याले में तो शुद्धता का सार है, यह साफ सुथरा है और बिना किसी दरार के जल को संजोए रखता है। दूसरे ने कहा, मेरे प्याले में तो धैर्य और परिश्रम की छाप है, क्योंकि यह पुराने जमाने से चल रहा है, परंतु इसकी बनावट में कुछ नमी जरूर है। दोनों के बीच झगड़ा तेज हो गया। अकबर को यह सुनकर अजीब लगा कि दोनों अपने अपने प्यालों का गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि उनका प्याला सबसे श्रेष्ठ है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि इनमें से कौन सा प्याला असली में श्रेष्ठ है, ताकि मैं इस विवाद का समाधान कर सकूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं आपको एक प्रयोग दिखाता हूं, जिससे सच्चाई प्रकट हो जाएगी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक व्यवस्था की। दोनों दरबारी अपने प्याले लेकर महल के कुएं के पास आए। बीरबल ने आदेश दिया, अब आप दोनों अपने अपने प्यालों में कुएं का पानी भरिए। फिर दोनों अपने प्यालों का पानी एक एक करके बाहर निकालिए। दरबार में उपस्थित सभी लोग ध्यान से देखने लगे। पहले दरबारी ने अपने प्याले से पानी निकाला। पानी सही मात्रा में बचा रहा क्योंकि उसके प्याले में कोई दरार नहीं थी। दूसरे दरबारी ने भी अपने प्याले में पानी भरकर बाहर निकाला, परंतु उसके प्याले में एक छोटी दरार थी, जिससे पानी कुछ छूट गया और प्याला खाली भी हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, असली मूल्य उसी वस्तु में निहित होता है जिसकी बनावट पूरी और टिकाऊ हो। पहला प्याला, जो बिना किसी कमी के जल संजोकर रखता है, वही श्रेष्ठ है। दूसरा प्याला, जिसमें दरार थी और पानी छूट गया, असल में कमजोर है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच्चाई का प्रकाश फैला दिया। असली सुंदरता और मूल्य केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि वस्तु के अंतर्निहित गुणों में होता है।